अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो हमारा संडे रूटीन का व्लॉग है। आज मैं आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ और ये सुबह सुबह का टाइम है। हम लोग जाग चुके थे और मेरे हस्बैंड ने आज बोला था कि चलो हम बाहर से ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। अक्सर हम लोग जो संडे का ब्रेकफ़ास्ट होता है ना वो बाहर से करते हैं, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे एक है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। वहाँ से हम नाश्ता करेंगे अपना, और बच्चों को मैंने जल्दी जल्दी से रेडी किया था और अब हम जी जा रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो ये मेरे दोनों बच्चे एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह बाहर जाने को मिल रहा था तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो अभी हम जो है वहाँ के लिए निकल रहे हैं। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी संडे की रूटीन क्या होती है। मीन्स आप लोग घर में ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं या आप लोग बाहर जाके ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम निकल चुके थे घर से और बहुत ही अच्छा लगता है जब संडे वाले दिन आपको ब्रेकफ़ास्ट ना बनाना पड़े और बना बनाया ब्रेकफ़ास्ट आपको मिल जाए। आपकी भी थोड़ी सी छुट्टी हो जाती है, फुल डे की तो नहीं लेकिन थोड़ी सी तो छुट्टी, आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो इसलिए हम लोग अभी निकल चुके हैं। हम लोग रास्ते में हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं था, ये यहाँ से करीब ही है, तो थोड़ी देर में हम लोग जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप लोगों को नाश्ते में क्या क्या पसंद है ज़रूर बताइएगा। बच्चे मेरे जो है वो हलवा बहुत शौक़ से खाते हैं, तो हम लोग नाश्ते में उनके लिए हलवा ज़रूर मंगाते हैं और हम लोग साथ में पराठे वगैरह ले लेते हैं। बाकी जो होल वीक होता है उसमें हम लोग ज़्यादा पराठा वगैरह नहीं खाते, सैंडविच या ब्रेड एग वगैरह इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं, क्योंकि पराठा सुबह सुबह जब आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो तो आपसे खाया नहीं जाता, तो इस वजह से फिर लाइट सा हम लोग नाश्ता करते हैं सुबह। तो अभी हम जी रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। तो ये जी हम लोग अभी यहाँ से देख रहे थे कि हम लोग क्या ऑर्डर करें, तो हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो ये जी हमारा ऑर्डर आ चुका है। इसमें मेरा आज खाने का दिल कर रहा था दलीम, तो मैंने वो मंगाई थी और बच्चों के लिए हलवा हमने ऑर्डर किया था, साथ में पराठे थे। एक जो है वो सादा पराठा था बच्चों के लिए, बच्चे आलू वगैरह का पराठा नहीं खाते, और हमारे लिए साथ में आलू का पराठा भी था। तो ये जी हम लोग अब नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, तो अब हम घर के लिए निकल रहे हैं और घर जाके फिर आपके साथ बाकी की रूटीन शेयर करेंगे। घर जाके भी हम लोगों ने बस मैंने तो घर का काम वगैरह ही करना होगा, यही सफाई वगैरह और ये सब कुछ। तो ये देखें जी रास्ते में ये वैल्यू बैग और ये डे टू डे के बिल्कुल पास में है ये, जहाँ से हम लोग ना ब्रेकफ़ास्ट करके आए हैं। तो डे टू डे मैं काफ़ी टाइम हो गया डे टू डे नहीं गई, बहुत पहले गई थी, काफ़ी इयर्स हो गए हैं मैं यहाँ पे नहीं गई। तो अब हम लोग वहाँ पे नेस्टो या एमएस मैक्स वगैरह चले जाते हैं, तो डे टू डे थोड़ा सा आउट ऑफ वे होता है तो वहाँ पे नहीं जाते। तो इसलिए अभी हम जो है वो घर पहुँचने वाले हैं बिल्कुल, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो अभी जी दिन का टाइम हो चुका था, मैं बाकी घर के सारे काम कर चुकी थी, बर्तन और सफाई वगैरह सब कुछ। तो अब हम जी मैं लोबिया चावल बना रही हूँ। तो मैंने ये प्याज को ब्राउन कर दिया, लहसुन अदरक भी डाल दिया था। अब इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, ये चॉप किया था मैंने और चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसमें बाकी के मैं मसाला जात ऐड करूँगी। 1 टीस्पून लूँगी मैं लाल मिर्च, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था। 1 टीस्पून नमक लूँगी और हल्दी लूँगी 1/2 टीस्पून, और बाकी धनिया पाउडर वगैरह जैसे आपको ज़रूरत हो उतना आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी थी और इसका मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें लोबिया भी ऐड कर दिया था। और दूसरी तरफ जो है मैंने राइस बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो ये जी हमारे जो राइस हैं वो बॉईल हो चुके हैं और लोबिया भी हमारा रेडी हो चुका था। तो मैं अब ये राइस डाले थे मैंने प्लेट में और इस पर मैं अब लोबिया डाल रही थी, और ये फिर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया था। मुझे तो लोबिया चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप भी बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं। हस्बैंड मेरे भी बहुत शौक़ से खाते हैं लोबिया चावल। तो आज दिन को हमने ये वाला खाना इन्जॉय किया था और अब हम जो है ये खाना खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बना था, आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद हम लोगों दिन का टाइम हो गया था, दिन के टाइम खाना वगैरह खा के शाम के टाइम पे बच्चे ज़िद कर रहे थे बाहर जाने के लिए, तो फिर हम लोग गए थे यहाँ से नेस्टो गए थे। थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी हमने,
कुछ चीज़ें थी, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो इसलिए हम लोग सब साथ में गए थे। और हम लोगों ने एक एलईडी बाय करनी थी, जो हमारी एलईडी थी वो ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों ने एलईडी भी बाय करनी थी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि हम जाके देखते हैं कोई ऑफ़र वगैरह है तो उसमें से हम एलईडी भी बाय कर लेते हैं। तो अभी हम निकल चुके थे जी नेस्टो के लिए। तो ये नेस्टो हाइपर मार्केट हम पहुंच चुके हैं। पहले हम नेस्टो में ऊपर की तरफ गए थे, जहाँ पे ये ड्रेसेस वगैरह और एलईडीज़ वगैरह ये सब कुछ लगा होता है। तो ये देखिए जी, न्यू बॉर्न बेबीज़ के इतने क्यूट ड्रेसेस लगे होते हैं, आपका दिल करता है कि आप बाय कर लो। और न्यू बॉर्न कोई होता नहीं है जिसके लिए हम बाय करें। ये देखिए जी, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस लगे हुए थे, और ये कुछ बड़े ड्रेसेस भी थे, मीन्स 1 ईयर तक के बच्चों के थे ये। तो ये देखें जी, यहाँ पे ऑफ़र लगी हुई है 5, 10 एंड 15 की, और बाकी भी ऑफ़र्स वगैरह थी। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि नेस्टो पे क्या क्या ऑफ़र्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग एलईडी देख रहे थे कि हमें कोई एलईडी अच्छी लग जाए यहाँ से, तो फिर हम वो भी बाय कर लें, लेकिन यहाँ से हमें कोई एलईडी अच्छी नहीं लगी थी, तो इसलिए फिर हमने यहाँ से एलईडी नहीं बाय की। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये जो लगी हुई हैं आयरन वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। ये सब जो चीज़ें थी ये ऑफ़र में थी। और इसके बाद हम लोग फिर नीचे आ गए थे। नीचे आके हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत लेना था वो हमने ले लिया। लाइक थोड़ा बहुत फ्रूट रह गया था जो बच्चे वीकली लेके जाते हैं, तो स्कूल लेके जाते हैं। तो ये मैंने ग्रेप्स ले लिए थे, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में हम लोगों ने और भी चीज़ें ली थी जो नीड थी। ये बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल्स और एग्स वगैरह ये फ़िनिश हो जाते हैं आपके बहुत जल्दी, तो ये चीज़ें फिर मैंने बाय कर ली थी। ये बनानास लगे हुए हैं, तो बनानास भी हम लोगों ने लिए थे। और ये देखिए जी, ये मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने फिर ये नहीं बाय किया। और ये पाकिस्तानी नहीं था, अभी आया नहीं था। तो इसी के साथ हम लोग जो है फिर ये मेरा मैदा जो है वो ख़त्म हुआ था, मैदा भी मैंने बाय कर लिया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको वीकली लेनी पड़ती हैं। एक वीक गुजर जाता है कभी, और कभी आपको वीक के बीच में भी जाना पड़ जाता है लेने के लिए। तो ये फिर चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी बहुत बाय की थी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे इस साइड पे ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि ब्रेड हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो हम इस साइड पे ब्रेड लेने आए थे। तो ब्रेड वगैरह भी हमने बाय की थी। और यहाँ पे शैम्पू वगैरह लगे हुए थे, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा शूट करके दिखा दूँ। तो ये शैम्पूज़ वगैरह लगे हुए हैं। और हाँ, मैंने बॉडी वॉश लेना था, मेरा बॉडी वॉश ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर यहाँ से एक बॉडी वॉश लिया। और ये मैं यूज़ करती हूँ, ये मुझे यही अच्छा लगता है। और कोई भी मैंने और ट्राई किया था 1-2, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। और ये इस साइड पे शैम्पू, कंडीशनर वगैरह ये सब कुछ लगा हुआ था। और आगे में हेयर कलर्स भी लगे हुए थे, जैसे ये लॉरियल और गार्नियर का जो हेयर कलर्स हैं ये भी लगे हुए थे यहाँ पे। तो लॉरियल का तो अच्छा खासा महंगा मिलता है। और यहाँ पे ये ग्लास वगैरह पे ऑफ़र लगी हुई थी, ग्लास और ये स्टैंड सब कुछ पे। तो मैंने कहा मैं ये आपके लिए शूट कर लूँ। और ये नॉन स्टिक जो सेट्स हैं उन पे ऑफ़र लगी हुई थी। ज़्यादा सेट्स पे ऑफ़र लगी हुई होती है, जो आपको सिंगल में मिलते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये हम लोगों ने ब्रेड ले ली थी, और अब हम लोग यहाँ पे बिलिंग करवा रहे थे। और बिल करा के फिर हम लोग घर चले गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग आए थे इधर, ये सफारी मॉल है हमारे घर के बिल्कुल पास में ही, तो हम लोग इधर आए थे एलईडी देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर एलईडी यहाँ पे देखी थी, तो वो ऑफ़र में लगी हुई थी, अच्छी लगी थी हमें, और हम लोगों ने फिर वो एलईडी बाय कर ली थी। तो बच्चे मेरे तंग कर रहे थे, हस्बैंड उधर एलईडी चेक कर रहे थे, वो लोग ऑन करके दिखा रहे थे। तो मैं फिर बच्चों को इस साइड पे ले आई थी। यहाँ पे थोड़ा ये फर्नीचर वगैरह लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो हम लोग यहाँ पे फर्नीचर देखते हैं। जब तक बाबा एलईडी चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे फर्नीचर वगैरह देख लेते हैं, और फिर इसके बाद हम आराम से घर चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे सोफ़ा सेट्स वगैरह लगे हुए थे, डाइनिंग टेबल, सोफ़ाज़, बेड और ऑफिस टेबल वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे जो है वो लगा हुआ था। तो हम लोग यही देख रहे थे। और ये शू रैक भी लगे हुए थे यहाँ पे, और वो ऑफिस टेबल भी थे सामने।
तो अच्छे लग रहे थे। ये प्राइसेस भी ठीक थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी। तो चलें जी, देखें ये हम लोगों ने एलईडी बाय कर ली है और अब हम इसको लेके घर जा रहे हैं। और घर हम लोग पहुंच चुके थे। हस्बैंड मेरे एलईडी इंस्टॉल कर रहे थे, रात का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा चलें हम लोग खाना वगैरह तैयार करते हैं। तो आज मेरा दिल कर रहा था चिकन कढ़ाई बनाने का। तो ये मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने चिकन डाला और चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था और चिकन फिर इसमें मैंने डाल दिया। और इसमें मैंने फिर डाले थे अदरक लहसुन के 6-7 जवे मैंने इसमें डाल दिए थे। और साथ में मैंने ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे। 1 टीस्पून नमक था, 1 टीस्पून लाल मिर्च थी और उसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी हम लोगों ने डाली थी, धनिया पाउडर था 1 टीस्पून, मिर्चें मैंने थोड़ी सी और डाली थी, इसको मैंने 1.5 टीस्पून डाला था। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको ज़रूरत हो उतना डाल सकते हैं। और ये सब कुछ डालने के बाद मैंने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर लिया था। ऐड करके मैंने इसको मिक्स कर दिया था और फिर उसके बाद मैंने 4 मीडियम साइज़ के जो टमाटर थे उनको हाफ़ कट करके इसमें रख दिया था और ऊपर से कवर करके 10 to 12 मिनट्स के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, जिससे टमाटर वगैरह थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने ये देखे जी 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब मैं जो टमाटर थे इसके ऊपर से जो है इनका छिलका आराम से उतर सकता है, क्योंकि ये सॉफ़्ट हो चुके थे। तो अब इनका जो ऊपर छिलका था वो आराम से उतर रहा था। तो मैंने इसी तरह एक एक करके सारे जो टमाटर थे उसके ऊपर से छिलका उतार दिया था। और ये सारा छिलका उतारने के बाद फिर मैंने इसको जो अच्छे से मिक्स किया था। और जो मीन्स इसमें थी गुठलियाँ वगैरह, अगर कोई टमाटर थोड़ा सा भी हार्ड रह गया था तो मैंने उसको मैश कर लिया था चिमटे की मदद से। और इसके बाद जी फिर हम लोगों ने इसको थोड़ी देर तेज़ आंच पे हमने इसको भुनाई की थी इसकी चिकन की। और ये देखिए जी हमारा चिकन कितना टेंडर हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब हम इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे। पहले हमने इसको बिल्कुल जो है वो मीडियम टू लो पे फ्लेम पे हमने इसको कुक किया था, जब हमने टमाटर डाल के ढक के रखा था। और इसमें मैंने डाल दिया ये ज़ीरा पाउडर और साथ में मैंने हरी मिर्चें काट के कुछ डाल दी हैं। और ये देखिए जी अब हम इसकी बिल्कुल भी जो आंच है वो स्लो नहीं करेंगे, तेज़ आग पे हम इसकी भुनाई करेंगे। और इसके थोड़ी देर बाद हम इसमें हाफ़ कप ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑयल में खाना बनाते हैं तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल डाला था। और ऑयल डालने के बाद भी हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। तो ये देखिए जी हमारा चिकन कितने अच्छे से कुक हो रहा है और बहुत ही जो खुशबू है मज़े की आ रही थी। और फिर हम लोग इसके बाद इसमें हाफ़ कप जो योगर्ट था वो मैंने उसको अच्छे से फेंट के रख लिया था ताकि उसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। और फिर मैंने हाफ़ कप इसमें योगर्ट डाला था। और ये देखिए जी अब मैं इसमें योगर्ट डाल रही हूँ। योगर्ट डाल के हम लोग फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम और ज़्यादा कुक करेंगे और हम लोगों ने जो फ्लेम है वो अब स्लो कर दीजिए थोड़ी सी योगर्ट डालने के साथ। और अब जो है हम इसको योगर्ट के साथ कुक करेंगे। और इसी के साथ मैंने कुक करने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने इसमें लेमन डाला था। कुछ लोग लेमन यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते। मैंने इसमें 1 टीस्पून लेमन डाला था, मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो लेमन डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा मिक्स किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था कि चिकन बहुत ज़्यादा कुक हो चुका था। तो अब ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है और बहुत ही यम्मी लग रहा था। अगर आपको मेरी आज की जो रूटीन है वो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें जी हमारा जो चिकन कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ और साथ में ही मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी थी गार्निशिंग के लिए। तो ये हमारी आज का जो डिनर था वो रेडी हो चुका था। साथ में मैंने रोटियाँ बना ली थी। तो ये जी हमारा संडे का यमी सा डिनर रेडी हो चुका है और ये बहुत ही यमी बना था। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।